हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फिजिक्स बाय। तो आज पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस इन हेयर प्लांट का लास्ट लेक्चर। इस लेक्चर में पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो स्टार्ट करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। सो कौन कौन से फैक्टर हैं जो फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करेंगे उसको देखेंगे। सो मेन टू फैक्टर हैं जो फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करता है। पहला फैक्टर है इंटरनल फैक्टर और एक है एक्सटर्नल फैक्टर। एक क्या है, एक है इंटरनल फैक्टर और एक है एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर कौन कौन से हैं देखो, और एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से हैं उसको देखेंगे। सो इंटरनल एक क्या है, इंटरनल फैक्टर और एक है एक्सटर्नल फैक्टर। सो दो टाइप के फैक्टर हैं, एक है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल फैक्टर। जो इंटरनल फैक्टर है इसमें कौन कौन आएगा देखो। एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर में कौन कौन आते हैं, कौन कौन चीज़ है जो इंटरनल फैक्टर को इफेक्ट करता है उसको देखो। पहला है साइज, सेकंड है नंबर, फिर एज, एज भी इफेक्ट करेगा। फिर आएगा ओरिएंटेशन ऑफ लीफ, ओरिएंटेशन ऑफ लीफ, ओरिएंटेशन ऑफ लीफ। और आएगा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। और है मिजोफिल सेल। और क्या है, मिजोफिल सेल। ये सब चीज़ क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे किसको, फोटोसिंथेसिस को। ये क्या है, ये सब चीज़ है इंटरनल फैक्टर। ये क्या है सब, साइज, नंबर, एज, ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, मिजोफिल सेल, ये सब क्या है, इंटरनल फैक्टर है जो इफेक्ट करेंगे किसको, फोटोसिंथेसिस को। कैसे करेंगे देखो। साइज, अगर साइज ज़्यादा हुआ, अगर लीफ का सरफेस एरिया ज़्यादा है तो उसमें क्या होगा, मोर फोटोसिंथेसिस होगा। लीफ का सरफेस एरिया ज़्यादा है तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। पहला फैक्टर। सेकंड नंबर, और उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ लीफ है या क्लोरोफिल है, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। एज, कोई भी लीफ मतलब जो ज़्यादा एजिंग एज का है, ठीक है, कोई भी लीफ जो उसका ज़्यादा क्या हो गया, एज आ गया है, तो वो लीफ क्या करे, ज़्यादा फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। बात समझ रहे हो। जो लीफ है वो ज़्यादा मतलब पूरा बूढ़ा हो गया है लीफ, मतलब उसका पत्ता पत्ता सब झड़ रहा है तो क्या होगा, अच्छा से वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। और कौन करेगा, ओरिएंटेशन ऑफ लीफ। लीफ का ओरिएंटेशन भी मैटर करता है कि लीफ किस ओरिएंटेशन में है, सनलाइट के ओरिएंटेशन में है कि किसी और के ओरिएंटेशन में है। अगर प्रॉपर सनलाइट के ओरिएंटेशन में नहीं होगा, वो लीफ है, वो प्रॉपर सनलाइट के ओरिएंटेशन में नहीं होगा तो क्या अच्छे से फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। क्लोरोप्लास्ट, कितने मतलब क्लोरोप्लास्ट लीफ में कितने प्रेजेंट है ये भी मैटर करता है, ठीक है, कितना वो लाइट को कैप्चर करेंगे और फोटोसिंथेसिस करेंगे। मिजोफिल सेल, कितने मिजोफिल सेल प्रेजेंट है लीफ में, ये भी मैटर करता है। अगर ज़्यादा मिजोफिल सेल प्रेजेंट है तो क्या होगा, ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। तो ये सब फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं किसको, फोटोसिंथेसिस को। इसको बोलते हैं इंटरनल फैक्टर। ये सब फैक्टर को बोलते हैं इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर को भी बोलते हैं प्लांट फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको, इंटरनल फैक्टर को बोलते हैं प्लांट फैक्टर। समझ गए। ये सब चीज़ें इंटरनल फैक्टर जो इफेक्ट करते करेंगे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। किसको इफेक्ट करेंगे, ये इफेक्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस को। अब बात करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर। अब बात करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर, कौन कौन सा एक्सटर्नल फैक्टर है जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करता है। तो सबसे पहला है लाइट। सबसे पहले क्या है, सबसे पहला है लाइट। फिर है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। फिर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 बोलते हैं। थर्ड है टेम्परेचर। थर्ड क्या है, टेम्परेचर। और फोर्थ है वाटर। फोर्थ क्या है, वाटर। सो ये सब फैक्टर हैं जो किसको इफेक्ट करेंगे, ये सब फैक्टर मिल के इफेक्ट करेंगे किसको, फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। पहला है लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर एंड वाटर। ये सब फैक्टर हैं जो फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करेंगे। तो इसको वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर को, ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे लाइट। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे लाइट। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लाइट से। जो लाइट है ये कैसे इफेक्ट करेगा देखो, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। आपके स्टार्टिंग में इसका ग्राफ भी दिया है, उस ग्राफ को भी ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले है लाइट। ये जो लाइट है, ठीक है, ये किस चीज़ पर डिपेंड होता है,
क्वालिटी पर, क्वालिटी ठीक है, और किस चीज़ पर, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन, ये सब चीज़ पर इफेक्ट करेगा फोटोसिंथेसिस को, ड्यूरेशन, ठीक है। ये सब चीज़ इफेक्ट करेंगे किसको, फोटोसिंथेसिस को। कौन कौन सा लाइट का देखो, क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी सबसे पहले क्या है, क्वालिटी है, फिर है इंटेंसिटी, और फिर क्या है, ड्यूरेशन है। ये सब चीज़ इफेक्ट करेंगे। अब देखो, अगर अगर लो इंटेंसिटी लाइट है, लो इंटेंसिटी लाइट, अगर लो इंटेंसिटी है लाइट का, लो इंटेंसिटी लाइट का है, तो क्या होगा, अगर लो इंटेंसिटी है लाइट का, तब क्या होगा, तब वो क्या शो करेगा, तब वो लीनियर रिलेशन शो करेगा। किसके बीच में करेगा, लीनियर रिलेशन बिटवीन, किसके बिटवीन में करेगा, किसके बीच में करेगा, लीनियर रिलेशन शो करेगा, किसके बीच में करेगा, लाइट के और CO2 फिक्सेशन, लाइट एंड CO2 फिक्सेशन। सो जब लो इंटेंसिटी लाइट होगा, जब लो इंटेंसिटी लाइट होगा, जब लाइट का लो इंटेंसिटी होगा, तब क्या होगा, लीनियर रिलेशन होगा। क्या होगा, लीनियर रिलेशन होगा, किसके बीच में होगा, लीनियर रिलेशन लाइट और CO2 फिक्सेशन के बीच में, लाइट और CO2 फिक्सेशन के बीच में क्या होगा, लीनियर रिलेशन होगा। समझ गए। और जब हाई इंटेंसिटी लाइट होगा तो क्या होगा, जब हाई इंटेंसिटी, जब हाई इंटेंसिटी लाइट का होगा तो तब क्या होगा, देखो हाई इंटेंसिटी लाइट, तब जो रेट है वो फर्दर इंक्रीज नहीं करेगा, ठीक है, रेट डू नॉट डस नॉट रेट डस नॉट सो फर्दर इंक्रीज, सो फर्दर, जब हाई इंटेंसिटी लाइट का रहेगा तो तब क्या होगा, जो रेट है वो फर्दर इंक्रीज नहीं करेगा, सो रेट डस नॉट सो फर्दर इंक्रीज। समझ गए बात को। जब लो इंटेंसिटी लाइट का रहेगा, जब लो इंटेंसिटी रहेगा लाइट का, तब क्या होगा, जब लीनियर रिलेशन शो करेगा, किसके बीच में करेगा, लाइट और CO2 फिक्सेशन के बीच में क्या शो करेगा, लीनियर रिलेशन शो करेगा। सेकंड, जब हाई इंटेंसिटी लाइट का रहेगा, जब हाई इंटेंसिटी लाइट का रहेगा, तब क्या होगा, रेट डस नॉट शो फर्दर इंक्रीज, रेट और फर्दर इंक्रीज नहीं करेगा। समझ गए बात को। अब इसका ग्राफ है जो देखो, जो आपको स्टैटिक में गिवन है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और इंटेंसिटी के बीच में ग्राफ है, किसके बीच में है, ये आपके एनसीईआरटी पे गिवन है ग्राफ, इसको अच्छे से देखो, ठीक है। ये देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लाइट इंटेंसिटी है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, लाइट इंटेंसिटी है, और यहाँ पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सो देखो, ये लाइट इंटेंसिटी है और ये क्या है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो क्या होगा, आप देखो जो ग्राफ आपके एनसीईआरटी में गिवन हो कैसा है, यहाँ तक जब जब लाइट का इंक्रीज, लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज होगा, जब लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज होगा, जब लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज होगा, तब क्या होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तब क्या होगा, फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होगा, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक, ठीक है, एक सर्टेन लिमिट तक इंक्रीज होगा, उसके बाद क्या होगा, वो सैचुरेशन में चल देगा। ठीक, ये कौन सा पॉइंट है, इसको बोलेंगे सैचुरेशन। बात समझे। जब पहले क्या हुआ, पहले जब लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज हुआ, जब लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज हुआ तो उसके साथ क्या हो रहा था, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज हो रहा था। लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज होने के साथ साथ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज हो रहा था, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक होगा, ठीक है, एक सर्टेन सैचुरेशन तक होगा, एक सर्टेन लिमिट तक होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं सैचुरेशन। एक सर्टेन लिमिट तक होगा, उसके बाद आप लाइट को कितना भी, लाइट इंटेंसिटी को कितना भी इंक्रीज करो, बाद में और इंक्रीज का रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज नहीं होगा। बात समझे। जब लाइट इंटेंसिटी को इंक्रीज करोगे
तो एक सर्टेन लिमिट तक इंक्रीज होगा, उसके बाद आप जितना भी लाइट को इंटेंसिटी को इंक्रीज कर लो उसके बाद इंक्रीज नहीं होगा। उस इस स्टेज को बोलते हैं सेचुरेशन। जब लाइट सेचुरेशन में पहुंच जाएगा फिर उसके बाद आप लाइट इंटेंसिटी को कितने बार भी आप इंक्रीज करोगे तब भी लाइट इंक्रीज नहीं होगा। तब भी क्या, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज नहीं होगा। क्या इंक्रीज नहीं होगा? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज नहीं होगा। बात समझे आप? जब लाइट इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हो तो एक सर्टेन लिमिट तक हो रहा है, उसके बाद नहीं हो रहा है। उसको बोल रहे हैं, उस जगह को बोल रहे हैं सेचुरेशन। अब ज़्यादा ही कर दोगे आप, ठीक है, अब बियॉन्ड बियॉन्ड कर दोगे मतलब ज़्यादा ही कर दोगे तो क्या होगा? क्लोरोफिल का डिस्ट्रक्शन होगा। क्या होगा? क्लोरोफिल का डिस्ट्रक्शन होगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, पॉइंट था जो आपको समझना था लाइट के बारे में। अब देखो, जो सेचुरेशन है, लाइट सेचुरेशन, लाइट सेचुरेशन, जो लाइट सेचुरेशन है कितना है ये? 10% ऑफ फुल सनलाइट। कितना है? 10% ऑफ फुल सनलाइट। पूरे सनलाइट का 10% खाली है लाइट सेचुरेशन, ठीक है। लाइट सेचुरेशन क्या है? खाली पूरे सनलाइट का खाली 10% क्या है? लाइट सेचुरेशन है। समझ गए? लाइट सेचुरेशन क्या है? 10% ऑफ फुल सनलाइट। ये था लाइट। हम लोग ने क्या कंप्लीट किया? लाइट कंप्लीट है। अब स्टार्ट करते हैं सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन में क्या इफेक्ट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं मेजर लिमिटिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको? मेजर लिमिटिंग फैक्टर। क्यों बोलते हैं इसको मेजर लिमिटिंग फैक्टर? क्योंकि इसको क्यों बोलते हैं इसको मेजर लिमिटिंग फैक्टर? क्योंकि जब जब कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगा, CO2 इंक्रीज करेगा, तब तब क्या होगा? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा। इसको मेजर लिमिटिंग फैक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब ये कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज करेगा, ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड, जब CO2 इंक्रीज होगा, CO2 इंक्रीज होगा, ठीक है, तब क्या होगा? तब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होगा। जब CO2 इंक्रीज होगा तब क्या होगा? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होगा। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होगा। फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा? इंक्रीज होगा। कब होगा? जब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इंक्रीज करेगा, ठीक है, जब CO2 का रेट इंक्रीज होगा, ठीक है, तब क्या होगा? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होगा। समझ गए? जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कब सेचुरेटेड होता है? देखो ये कब सेचुरेटेड होता है? कार्बन डाइऑक्साइड सेचुरेटेड वो C3 प्लांट में कब होता है? C3 प्लांट में होता है ये बियॉन्ड, किसके बियॉन्ड होता है? बियॉन्ड 450 मैक्रोलीटर, ठीक है। 450 मैक्रोलीटर में क्या होता है? C3 प्लांट में क्या होता है? सेचुरेटेड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? सेचुरेटेड होता है। और C4 प्लांट में क्या होता, कितने में होता है? C4 प्लांट में 360 मैक्रो पर लीटर। तो समझ गए आप कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, ये कब सेचुरेटेड होता है? CO2 है वो कब सेचुरेटेड होगा? CO2 सेचुरेटेड होगा, कब सेचुरेटेड होगा? जो CO2 है, जो CO2 है, ठीक है, जो CO2 है ये कब सेचुरेटेड होगा? जो CO2 है ये सेचुरेटेड कब होगा? C3 प्लांट में कब होगा? C3 प्लांट में बियॉन्ड 450 मैक्रो पर लीटर में होगा, ठीक है। और C4 प्लांट में कब होगा? 360, कब होगा? 360 मैक्रो पर लीटर में होगा। समझे? कब होगा ये? C3 360 मैक्रो पर लीटर में होगा। इतना समझना है आपको, ठीक है, इतना बात समझना है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में। अब देखो क्या हुआ, जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? क्या हो रहा है? तो फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मतलब कार्बन CO2 को इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो रहा है। फोटोसिंथेसिस भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? इससे प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो रहा है। इससे क्या हो रहा है? प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो रहा है। प्रोडक्टिविटी भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। प्रोडक्टिव इंक्रीज होने का मतलब क्या है?
ग्रीन हाउस क्रॉप भी, ग्रीन हाउस क्रॉप का प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है, ग्रीन हाउस क्रॉप का क्या प्रोडक्टिविटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ध्यान समझना, जब कार्बन CO2 की इंक्रीज हो रहा है, जब CO2 इंक्रीज होगा तो फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होगा, CO2 इंक्रीज होगा तो फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होगा। अगर फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो रहा है तो प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो रहा है। फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो रहा है। तो किसका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा, ग्रीन हाउस क्रॉप का। ग्रीन हाउस क्रॉप में कौन 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 आते हैं, एक है टोमेटो, टोमेटो और एक बेल पेपर। ठीक है, बेल पेपर भी किस में आते हैं, ग्रीन हाउस क्रॉप। ठीक है, ग्रीन हाउस क्रॉप। तो आप समझ गए कि कैसा होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इंक्रीज होगा तो फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होगा, उसके साथ प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगा और ग्रीन हाउस क्रॉप अच्छा उसका हाई यील्ड क्वालिटी बनेगा। कौन कौन सा, टोमेटो एंड बेल पेपर। ये था कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग ने देख लिया कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन देख लिया। अब देखते हैं टेम्परेचर और फिर देखेंगे लास्ट वाटर। सो अब देखेंगे टेम्परेचर, लिख लो। ठीक है, सो अब देखेंगे थर्ड टेम्परेचर। ये सब फैक्टर हैं जो किसको इफेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों जो भी हम लोग पढ़े हैं, लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड किसको इफेक्ट कर रहे हैं, ये लाइट और या कार्बन डाइऑक्साइड इफेक्ट कर रहे हैं किसको, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। किसको इफेक्ट कर रहे हैं, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट कर रहे हैं ये लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखते हैं टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है। ठीक है, अब क्या देखेंगे कि जो टेम्परेचर ये कैसे इफेक्ट करता है किसको, फोटोसिंथेसिस को। सो अब बात करेंगे थर्ड, क्या है, टेम्परेचर। जो थर्ड टेम्परेचर है ये कैसे इफेक्ट करेगा किसको, फोटोसिंथेसिस को। ध्यान से देखो, जो ये टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर है ये कैसे इफेक्ट करेगा, देखो टेम्परेचर इफेक्ट करेगा जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तब क्या होगा, जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होगा। तो क्या होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होगा, फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होगा। ठीक है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझ गए टेम्परेचर कैसे इफेक्ट कर रहा है, जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज हो रहा है। अब देखो क्या होगा, अब लो लाइट डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन में क्या होगा, डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन एंड लाइट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में क्या होगा, डार्क रिएक्शन में जो ये रहेगा, ठीक है, जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल रहता है, टेम्परेचर कंट्रोल्ड, टेम्परेचर कंट्रोल्ड। टेम्परेचर कंट्रोल किस प्रोसेस में, एंजाइमेटिक होता है ये। कैसा होता है ये, एंजाइमेटिक होता है। और लाइट रिएक्शन में क्या होता है, टेम्परेचर लेस इफेक्ट, टेम्परेचर लेस इफेक्ट। ठीक है, सो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में क्या होता है समझो। डार्क रिएक्शन में क्या होगा, डार्क रिएक्शन इसमें टेम्परेचर है कंट्रोल्ड रहेगा। डार्क रिएक्शन में जो टेम्परेचर है कैसे रहेगा, कंट्रोल्ड रहेगा और कैसे एंजाइमेटिक रहेगा। ठीक है, डार्क रिएक्शन में जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल रहेगा और कैसे कंट्रोल रहेगा, वो एंजाइमेटिक रहेगा। और लाइट रिएक्शन में क्या रहेगा, लाइट रिएक्शन में जो टेम्परेचर है ये लेस इफेक्ट होगा, लाइट रिएक्शन में जो टेम्परेचर है ये लेस इफेक्ट होगा। और क्या होगा देखो, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर
C3 प्लांट, ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर C3 प्लांट में क्या होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर C3 प्लांट में लो होता है, ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर C3 प्लांट में लो होता है और ऑप्टिमम टेम्परेचर C4 प्लांट में हाई होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर C4 प्लांट में क्या होता है, हाई होता है। इतना बात समझ गए कि जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है ये C3 प्लांट में लो है और ऑप्टिमम टेम्परेचर C4 प्लांट में क्या है, हाई है। कैसा है आप उसको समझो। जो लाइक जो टेम्परेचर का इंटेंसिटी है, जब जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जब जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस में इंक्रीज होगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो रहा है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो रहा है कब हो रहा है, जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन में टेम्परेचर वो कंट्रोल्ड है, कैसे कंट्रोल्ड है, इंजाइमेटिक है। और लाइट रिएक्शन में जो टेम्परेचर है वो क्या है, लेस इफेक्ट है, ठीक है, उसको इफेक्ट नहीं कर रहा है। लाइट रिएक्शन में टेम्परेचर को इफेक्ट नहीं कर रहा है, बात समझ गए। और जो डार्क रिएक्शन है, ठीक है, जो C3 जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो C3 में लो है, ऑप्टिमम टेम्परेचर C3 में लो है और ऑप्टिमम टेम्परेचर C4 में हाई है। ऑप्टिमम टेम्परेचर C3 में लो है, ऑप्टिमम टेम्परेचर C4 में हाई है। इतना बात समझना है आपको, किसमें, टेम्परेचर में। इतना बात समझना है आपको टेम्परेचर में। समझ के बाद को टेम्परेचर में क्या होता है, ये पूरा टेम्परेचर का इफेक्ट है। क्या है ये पूरा, कैसे टेम्परेचर इफेक्ट करता है, ठीक है। अब बात करेंगे लास्ट हम लोग का वाटर। अब बात करेंगे फोर्थ, वाटर। वाटर कैसे इफेक्ट करता है उसको देखो, कौन कौन सा मेथड्स है जो वाटर इफेक्ट करता है, ठीक है। वाटर, सो वाटर किसे इफेक्ट करेगा देखो, उसको ध्यान से समझो। जो वाटर है ये क्या करेगा, वाटर कॉसेस, वाटर कॉसेस वाटर स्ट्रेस, वाटर स्ट्रेस कॉसेस, क्या कॉज करता है वाटर स्ट्रेस, वाटर स्ट्रेस कॉज करता है हिस्टोमेटाक्लोज, ठीक है। वाटर स्ट्रेस कॉज करता है हिस्टोमेटाक्लोज। सो वाटर स्ट्रेस क्या कॉज करता है, वाटर स्ट्रेस कॉज करता है हिस्टोमेटाक्लोज, ठीक है। जो वाटर है, वाटर स्ट्रेस क्या कॉज करता है, वाटर स्ट्रेस कॉज करता है स्टोमेटा को क्लोज। जब ये स्टोमेटा को क्लोज करेगा, ठीक है, जब ये स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा, जब वाटर नहीं मिलेगा तो तब वाटर, जब वाटर की डिफिशियंसी होगा, जब क्या होगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा भाई। जब स्टोमेटा क्लोज हुआ तो अब कार्बन जो CO2 था वो अंदर में, जो लिप्स के अंदर CO2 का डिफिशियंट हो जाएगा। अब स्टोमेटा से क्या होता है, केसीएस का एक्सचेंज होता है। अगर उसको कार्बन डाइऑक्साइड, लिप को कार्बन स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अगर स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा लिप्स को, ठीक है। उसको क्या नहीं मिलेगा, उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा, CO2 नहीं मिलेगा। CO2 क्या होगा, डिफिशियंसी होगा। CO2 का क्या होगा, उसके CO2 का डिफिशियंसी किस में होगा, लिप में होगा, ठीक है। उसके बाद जब CO2 का डिफिशियंसी लिप में होगा तो उससे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होगा। उससे क्या होगा, डिक्रीज इन फोटोसिंथेसिस। उससे क्या होगा, डिक्रीज इन फोटोसिंथेसिस, डिक्रीज इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। तो क्या क्या हो रहा है आप ध्यान से समझो। जब वाटर स्ट्रेस हो रहा है, वाटर स्ट्रेस मतलब जब वाटर की कमी हो रहा है, कहाँ हो रहा है, लिप्स में, ठीक है, तब स्टोमेटा क्लोज हो जा रहा है। क्या हो रहा है, स्टोमेटा क्लोज हो जा रहा है। जब स्टोमेटा क्लोज हो रहा है, जब स्टोमेटा क्लोज हो रहा है तो क्या हो रहा है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एंट्री नहीं हो पा रहा है। स्टोमेटा क्लोज हो रहा है, स्टोमेटा क्लोज हो रहा है, तब क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंट्री नहीं कर पा रहा है लिप्स में, ठीक है। लिप्स में कार्बन डाइऑक्साइड एंट्री नहीं कर पा रहा है तो लिप्स, जो लिप्स उसमें क्या होगा, डिफिशियंसी होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का डिफिशियंसी होगा। जब CO2 का डिफिशियंसी होगा, जब CO2 का डिफिशियंसी होगा तो उससे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होगा। जब CO2 का डिफिशियंसी होगा, CO2 का डिफिशियंसी होगा तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होगा, डिक्रीज इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो वाटर कैसे इफेक्ट करते हैं आप समझ जाओ। वाटर नहीं रहेगा तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस है वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। जो फोटोसिंथेसिस है वो डिक्रीज करेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम अभी तक हम लोग ने सबसे पहले बात किया लाइट, सबसे पहले क्या पढ़ा, कौन कौन सा फैक्टर इफेक्टिंग है, कौन सा फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है। कौन कौन सा एक्सटर्नल फैक्टर इफेक्ट करता है प्लांट को, फोटोसिंथेसिस को। सबसे पहले है लाइट देखे, उसके बाद देखे कार्बन डाइऑक्साइड, फिर देखे टेम्परेचर और लास्ट है वाटर। हम लोग ने 1 बाय 1 सबको डिस्कस किया है इस पूरे लेक्चर में। कौन कौन सा फैक्टर इफेक्टिंग है
फोटोसिंथेसिस को। ठीक है, तो इस लेक्चर में आपका पूरा चैप्टर हो गया कंप्लीट। कौन सा चैप्टर? फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट पूरा आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। ठीक है, अच्छे से इसको प्रॉपर आप नोट बनाओ, प्रॉपर पढ़ो, इसको रिवाइज करो अच्छे से। ठीक है, समझ नहीं आया तो फिर से वीडियो को देखो और अच्छे से पढ़ो इसको ध्यान से। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।